हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि बच्चों का डाउट आया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, अलग अलग जीन्स को उभारने की उनकी रिसर्च ये सब देखते हैं। और हम क्या करते हैं, इसके अंदर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स सेम प्लांट के ब्रीड कराते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले जो टॉल प्लांट है उसके अंदर क्या है, दो जीन्स है टी और टी, कैपिटल टी के। जो ड्वार्फ है उसके अंदर दोनों जीन्स कैसे हैं, शॉर्ट के, मतलब ड्वार्फ के। ड्वार्फ का मतलब होता है गैठा, बोना, ये छोटा, ठीक है। अब देखिए, जब इनके अंदर से गैमेट्स रिलीज होते हैं तो इसके अंदर से एक टी, इसके अंदर से एक टी वाला गैमेट, मतलब टोल टोल के गैमेट रिलीज हो रहे हैं, जीन्स रिलीज हो रहे हैं। इसके अंदर से भी शॉर्ट और इसके अंदर से भी शॉर्ट, दो गैमेट रिलीज हुए। जब इनकी ब्रीड कराई गई तो एक टी ये वाला और एक टी ये वाला ब्रीड करता है और दोनों ही कैसे प्लांट, मतलब प्लांट कैसा प्रोड्यूस हुआ, टोल प्रोड्यूस हुआ। अब तुम कहोगे टोल क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि देखिए इसके अंदर से ये वाला जीन था, ये था डोमिनेटिंग जीन, इसे कहते हैं डोमिनेटिंग जीन। डोमिनेटिंग जीन का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को शो करता है, डोमिनेट करता है, वो डोमिनेटिंग जीन कहलाता है। तो टी शॉर्ट होने के बाद भी शॉर्टनेस नहीं दिखा पाया, पेड़ बड़ा ही आया, जितने पेड़ थे सारे बड़े आए। अब जो मेंडल थे, जिन्होंने इसकी स्टडी कर रहे थे, उनका दिमाग खराब हो गया कि भाई ये कैसे, जब इसके अंदर शॉर्ट है, सारे शॉर्ट क्यों नहीं आ रहे, और एक भी शॉर्ट नहीं आया F1 जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में तो एक भी प्लांट छोटा आया ही नहीं, सारे के सारे शॉर्ट जितने भी थे सब लॉन्ग थे, शॉर्ट था ही नहीं। इस चीज से उनका दिमाग खराब हुआ। अब उन्होंने क्या करा, इन्हीं के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मतलब दो पेड़ उठाए, दो पेड़ इनमें से उठाए और उनका क्या करा, उनका ब्रीडिंग कराई। ऐसी ब्रीडिंग कराई, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें से एक जीन निकला ये वाला, एक जीन निकला ये वाला, देन इसमें से भी एक जीन लॉन्ग, एक जीन शॉर्ट, दोनों में से लॉन्ग शॉर्ट के जीन्स निकाल लिए। अब क्या होता है, अगर हम इसका चार्ट क्रिएट करें, देखिए जब ये वाला जीन इसके साथ रिएक्ट करता है तो टी टॉल प्लांट बना। फिर इसने एक बार इसके साथ रिएक्ट करा तो भी टॉल प्लांट बना। जब इसने इसके साथ रिएक्ट करा तो भी टॉल प्लांट बना। देन फिर एक बार इसने इसके साथ रिएक्ट करा तो शॉर्ट प्लांट बना। और शॉर्ट प्लांट तब बना जब दोनों ही जीन कैसे थे, शॉर्ट थे। इस बार चारा बचा ही नहीं और पेड़ छोटा हो गया। लेकिन इस चीज से हमें क्या पता चला, इससे फिनोटाइपिक जो रेशो था वो आया। फिनोटाइप रेशो में क्या आया कि जो 3 प्लांट है वो टॉल है और एक प्लांट क्या है, वो शॉर्ट है। और जो जीनोटाइप रेशो था उसमें हमें क्या पता चला, एक प्लांट ऐसा था जिसके अंदर शॉर्ट के जीन थे ही नहीं, लॉन्ग के ही जीन थे, टी। दो प्लांट ऐसे थे जिनके अंदर टॉल होने के बावजूद भी एक एक कैरेक्टर शॉर्ट का था। और लास्ट एक ऐसा प्लांट था जिसके अंदर लॉन्ग का ही नहीं था, उसके अंदर दोनों के दोनों कैसे थे, शॉर्ट के थे। तो एक ये और एक ये, एक ऐसे पेड़ थे जिनके अंदर या तो पूरी तरीके से शॉर्ट के ही जीन थे या पूरी तरीके से लॉन्ग के ही जीन थे। अब जो बच्चे हैं उनको ये लगेगा ये दो वर्ड क्या है, ये इन दो वर्ड का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। देखिए ये दो वर्ड क्या है, फिनोटाइपिक रेशो का मतलब होता है वो रेशो जो आपके ऊपर के कैरेक्टर को बताता है, आपके फिजिकल बिहेवियर को बताता है, आपके फिजिकल कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो जीनोटाइप रेशो होता है वो आपके जीन के रेशो बताता है कि आपके जीन के कितने रेशो हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है, ये आपका ऊपरी जो शरीर है इसके कैरेक्टर्स बताएगा, 2 हाथ है 2 पैर है, क्या है, कैसे हो तुम, इस तरीके से। लेकिन जो जीनोटाइपिक रेशो होता है ये आपके अंदर की क्वालिटीज के बारे में एक्सप्लेन करता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही फटाफट से शॉर्ट में वीडियो समझने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।